बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद अपने भतीजे को बना दिया है उत्तराधिकारी। बात करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। संजय जी, कैसे देख रहे हैं मायावती ने अपने भतीजे को आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया? ये एक्चुअल में ये लोग परिवारवादी और जातिवादी दोनों नेता हैं और सपा और बसपा दोनों का एक ही चरित्र है। जब भी सत्ता में आए तो अपनी जातियों के लोगों से दूसरी जातियों की नौकरी पर कब्जा कराए, दूसरे के हिस्से रोजी रोटी पर कब्जा कराए। जिस तरीके से निषादों की वर्ग 3, वर्ग 5, वर्ग 6 उनकी रोजी रोटी थी, जो आसामी दर थे उसको राज्य सरकार को देते, जिस तरह के अंग्रेजों ने छीना था। और लेदरमैन, वाशरमैन, फ्रेशरमैन, क्राफ्ट्समैन 66 समूह अनुसूचित जाति की सूची में है। लेकिन अभी नौकरियों सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि भाई अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा लेदरमैन, अपनी संख्या से ज़्यादा मिल्कमैन है। तो इसके मतलब ये लोग अन्य जातियों के, अन्य समूह के लोगों की नौकरियों पर कब्जा करने वाली पार्टी है। इसीलिए इन लोगों से सत्ता से दूर किया अन्य जातियों ने। और वह चीज़ें आज झलक रही हैं कि अब अपने भाई बसपा सुप्रीमो ने कहा कि लेदरमैन सुप्रीमो कहा जाए तो ठीक है, इनको सपा सुप्रीमो समाजवाद का नारा लगाकर केवल अपनी जातिवाद। वो तो दलितों की पुरानी बड़ी नेता रहेंगे। दलितों में क्या, वाल्मीकि दलित नहीं है, तेली बढ़ई लोहार का और जातियां दलित नहीं है, हेला दलित नहीं है, पत्थरकट दलित नहीं है। बेचारा अभी रोड पर ये तमाम ऐसे लोग हैं, क्या मछुआर दलित नहीं है। उसकी भाई लेदरमैन की सारी उपजातियों को, पर्यायवाची जातियों को आप दे सकते हो, तो फिशरमैन की जातियों के साथ क्या एलर्जी है? आखिर कौन सी एलर्जी थी कि जब मुलायम सिंह ने 2007 में आया, ठीक है आपके सहयोग से 2004 से 14 तक सरकार केंद्र की चल रही थी, तो इन जातियों की समस्याओं का केंद्र से क्यों नहीं हल किया? भी ठीक है, यह अनुसूचित जाति की सूची 1931, 1941, 1900 भाई 1950 में जब चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कह दिया कि 31 और 41 की गणना के अनुसार सारी अनुसूचित जातियाँ होंगी, तो जब ये अनुसूचित जात में हमारे लोग केवट मल्ला, बिंद कश्यप कहाँ, ये मझवार के नाम से थे, लेदरमैन वासर नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो मायावती ने किया है वो घोर परिवारवाद। नहीं, अपने गिरबान में तो जाकर समाजवादी पार्टी इनके यहाँ क्या है, यहाँ परिवारवाद के साथ तो इन लोगों के यहाँ जातिवाद भी है कि दूसरी जातियों पर कैसे नौकरी, सब जातियों का वोट ले लेना है, पिछड़े के नाम पर, दलितों के नाम पर, बहुजन के नाम पर, लेकिन काम केवल लेदरमैन और मिल्कमैन का करना है। उन्हीं को मंत्री बनाना, उन्हीं को आईजी, डीआईजी, एसपी, आईजी, उन्हीं को विकास की मुद्दा, बाकी को छोड़ देना है कहीं, ऐसे रहेंगे। और दूसरे लोग जाएंगे तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाएंगे। SC/ST एक्ट लगती थी, बर्तीन की ज़मीन छीनी जाती थी, आरक्षण छीना जाता था। हमारे आरक्षण पर जिस तरह इतनी बड़ी दुश्मनी कि मतलब केवल हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा करो। आप इतना कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं। तो पीडीए क्या, पीडीए में आखिर हम लोग कहाँ थे? हम तो पीडीए में भी नहीं, हम लोग तो लटकुराम हैं। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया, अनुसूचित कर दिया, अनुसूचित हाईकोर्ट ने रोक रखा और राज्यपाल ने हमें निकाल दिया। तो जब हमें निकाल रखे तो हमारी गिनती पीडीएम क्यों करते हैं, जो अपनी कलम से निकाल रखे हैं? तो जातिगत जनगणना आप लोग करवाएंगे? हम कहते हैं, आज तो देखो गृह मंत्री जी का बयान है कि जातिगत जनगणना में सिस्टम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं चारपाई बैठ कर मिल्कमैन को बढ़ा दो, एग्रीकल्चर मैन को बढ़ा दो और बाकी फिशरमैन को पौवा पौवा बांट दो। इस तरीके से नहीं। और जातियां कहाँ गिने जाएंगे? आखिर निषाद कहाँ गिने जाएंगे? भाई आज के दिन में मध्य बिहार में गणना हुई है तो बंगाल का पार्ट रहा बिहार। अच्छा, ये बताइए, देखिए ये मध्य प्रदेश चुनाव आपने देखा कांग्रेस और सपा में कैसे भिड़ंत रही है, रार रही है। अभी अभी हाल में बयान आया, सपा के नेता ने कहा कि कांग्रेस रायबरेली अमेठी जीत ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस पर कांग्रेस के अजय राय का पलटवार आ गया कि रायबरेली अमेठी के हम तो मैनपुरी इटावा भी जीत लेंगे। अभी आप देखो ना, इनका गढ़ था ना आजमगढ़, और जैसे हम प्रभारी मंत्री हुए और किस तरीके से वहाँ जीत हुई है, तो ऐसे होती रहेगी, समय आने दीजिए। तब धीरे धीरे जैसे सारी जातियाँ जान रही हैं सोशल मीडिया से, सही सही बात जान रही हैं। मैंने जो 100 पेज की किताब लिख दिया इनकी पर्दाफाश करो, जिन लोगों ने तुम्हारी फाइलें गायब कराई है, तुम्हारा अन्याय किया, तुम्हारे हिस्से पर कब्जा किया, तो सारी जातियाँ अब सतर्क हो गई हैं मोदी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, लाउड स्पीकर्स को लेकर बड़ा वो चल रहा है, अभियान चल रहा है, तमाम मस्जिदों में भी पुलिस गई, मंदिर गई है। आप कैसे देखते हैं इस अभियान को कि किस तरह से अभियान चल रहा है? और देखिए, लोकतंत्र में जनता का तंत्र है। जनता सुखी रहे, समृद्धिशाली रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, न्यायपालिका बनाई गई। तो ऐसे में न्यायपालिका का निर्देश है कि
प्रदूषण बंद होना चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और सिस्टम से होना चाहिए। पूजा पाठ हो, कोई ज़रूरी है कि हम उसे माइक से ही पूजा करें। भाई ईश्वर है तो ईश्वर दिल में रहेगा कि सड़क पर रहेगा या आवाज़ में रहेगा। तो इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसका पालन हमारी सरकार करा रही है। बहुत शुक्रिया इस बात करने के लिए। थे हमारे साथ संजय निषाद और उन्होंने साफ कहा है कि जो दल शुरुआत से परिवारवाद के दलदल में रहे हैं वो परिवारवाद की बात करेंगे तो इससे ज़्यादा मजाक या कुछ भी नहीं होगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।